Class 8, Chapter number 5, Animation and Transition in PowerPoint. PowerPoint प्रेजेंटेशन में सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनिमेशन और ट्रांजिशन ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं। PowerPoint के मेन फीचर्स हैं एनिमेशन। एनिमेशन कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। सामने इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ डेफिनेशन पॉइंट्स लिखे हैं। इन द सिंपलेस्ट सेंस एनिमेशन इज समथिंग दैट मेक्स स्लाइड ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्लाइड। स्लाइड पर कुछ भी मूवमेंट होता है, स्लाइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट करता है तो वो एक एनिमेशन की फॉर्म हो सकता है। द स्लाइड ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग, और स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, चार्ट भी हो सकता है, कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हो सकती है, कोई शेप हो सकती है, मूवी क्लिप हो सकती है। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए ये सब एनिमेशन के पार्ट्स बन सकते हैं। एनिमेशंस हम अपने चारों तरफ देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, वेदर रिपोर्ट्स में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, वेब स्टेशंस पे देखते हैं, फ्लैश फाइल्स में देखते हैं, इवन जो आप अपने मोबाइल फोन में गेम्स खेलते हैं उनमें एनिमेशंस होते हैं। तो एनिमेशंस हमारे किसी भी कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं और चीजों को समझने में ग्राफिकल विजुअल को और अच्छा एक डिफरेंट अट्रैक्टिव लुक देने में हमारी हेल्प करते हैं। सो पावर पॉइंट में एनिमेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है अट्रैक्शन के लिए, कि आपके कंटेंट को जब अट्रैक्शन वे में वो आता है तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और फिर लोग जो है आपकी प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट आता है एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर अगर एनिमेशन लगाने होते हैं तो पावर पॉइंट ऑफर अ वैरायटी ऑफ एनिमेशंस। यू कैन यूज द एनहांस योर प्रेजेंटेशन। Animations can use to make text or object appear on a slide, exit a slide, emphasize and according to your customization। यहां पर हम एनिमेशन के 4 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि पहला एनिमेशन जो स्लाइड पर कंटेंट को लेकर आता है। प्रैक्टिकली भी हम इसको अभी देखेंगे, लेकिन पहले थ्योरेटिकली जो सामने बुक में कॉन्सेप्ट लिखे हैं उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ एनिमेशन में पहला एनिमेशन है एंट्रेंस, जिसका मतलब होता है कि स्लाइड पर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि बाउंस एनिमेशन अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका जो कंटेंट है वो स्लाइड पर आएगा और फिर वो आकर के जो है बाउंस होकर के वो आना शुरू होगा। एम्फसाइज का मतलब होता है दीज एनिमेशंस अकर व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्लाइड। देखिए एंट्रेंस में क्या है कि स्लाइड पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, एम्फसाइज पर स्लाइड पर ऑब्जेक्ट है लेकिन अब वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, यानी आने के बाद में जो मूवमेंट है वो एम्फसाइज है। तीसरा है एग्जिट। तो जैसे आपको एंट्रेंस एम्फसाइज समझ में आया है तो एग्जिट भी आपके माइंड में एक आंसर आ गया होगा कि एग्जिट का मतलब है स्लाइड से बाहर जाना। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड पर आता है, आने का जो स्टाइल है, आने का जो मूवमेंट करने का तरीका है वो एंट्रेंस टाइप का एनिमेशन होगा। एंट्रेंस टाइप के एनिमेशन में कुछ टाइप यहाँ लिखे हुए हैं, एपियर है, फेड है, फ्लाई इन है, फ्लॉट इन है, स्प्लिट है, वाइप है। ऐसे ही एम्फसाइज जब स्लाइड पर ऑब्जेक्ट आ चुका है तो पल्स है, कलर पल्स है, ट्विटर है, स्पिन है, ग्रो शिंक है। इसी तरीके से एग्जिट करने के लिए शेप है, व्हील है, रैंडम बार्स है, श्रिंक एंड टर्न है, जूम है। तो आप ये 3 प्रकार के एनिमेशन यूज कर सकते हैं। एक चौथा एनिमेशन का टाइप आता है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, जिसे हम कहते हैं मोशन पाथ। These are similar to emphasis effect। देखने में तो ये लगेगा जैसे एम्फसिस वाला काम हो रहा है, except the object moves within the slides along a predetermined path like a circle। Some of the effects in entrance type of animations are shown below at। ये मोशन पाथ की कुछ एनिमेशन टाइप के इफेक्ट है। देखिए एंट्रेंस का मतलब है कैसे आएगा, एम्फसिस का मतलब है आ चुका है अब कैसे परफॉर्मेंस करेगा, एग्जिट का मतलब है वो आ भी गया है, परफॉर्मेंस भी कर चुका है, अब वो स्लाइड से कैसे डिसअपियर होगा। लेकिन मोशन पाथ का मतलब ये है कि ये आपकी स्लाइड पर ऑब्जेक्ट कोई है, आपको उसे किस डायरेक्शन पर मूवमेंट देना है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे स्लाइड के पूरे एरिया पे कितनी डायरेक्शन पे मूवमेंट देना है और किस तरीके से देना है। लाइन के तरीके से मूवमेंट देना है, कोई आर्क शेप में मूवमेंट देना है, टर्न्स कराने हैं, कोई शेप्स बनानी है, लूप्स करने हैं, या आपने कोई अपने तरफ से कस्टम पार्ट डिजाइन करना है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं। आगे लिखा भी है अप्लाई एन एनिमेशन टू द टेक्स्ट। किस तरीके से आप टेक्स्ट पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे, तो मैं सीधे सीधे पावर पॉइंट की स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूं और पावर पॉइंट स्क्रीन पर हम इन चारों एनिमेशन के टाइप को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहां पर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन
आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। यहां पर हम कुछ लिखते हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल। हमने यहां पर लिखा माय फर्स्ट लाइन। ये मेरी एक लाइन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसको बोल्ड किया। अब देखिए, कोई भी एनिमेशन आपको लगाना है तो पहला काम होगा आपको अपने टेक्स्ट को, इमेज को, शेप को, आप यहां पर ये मैंने एक वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है, आप चाहें तो इंसर्ट में जाकर के यहां पर कोई शेप भी आप बना सकते हैं और उस शेप के ऊपर भी आप ये इफेक्ट लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको शेप और टेक्स्ट दोनों पर ये इफेक्ट लगाकर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये मेरी एक शेप है और माय फर्स्ट लाइन ये मेरा एक टेक्स्ट है। तो पहले हम टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया। आप यहां पर देखेंगे ऊपर बहुत सारे टैब हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ऐसे ही यहां पर एक टैब है एनिमेशंस टैब। एनिमेशंस टैब पर आपने क्लिक किया। अब आप देखिए यहां पर एनिमेशंस के पूरे बॉक्सेस बने हुए हैं। यहां राइट साइड पर ऐड एनिमेशन नाम का एक बटन भी है। जब आप इस पे नीचे क्लिक करेंगे तो देखिए एंट्रेंस के इफेक्ट आ रहे हैं, एम्फोसिस के इफेक्ट आ रहे हैं, एग्जिट के इफेक्ट आ रहे हैं और नीचे यहां पर मोर मोशन पाथ के इफेक्ट भी हैं। तो मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, एंट्रेंस, एम्फोसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। आप यही ऑप्शन यहां से भी देख सकते हैं, ऐड एनिमेशन, एंट्रेंस, एम्फोसिस, एग्जिट, मोशन पाथ। तो पहले हम एंट्रेंस इफेक्ट देखते हैं। हमारी बुक में बाउंस नाम के इफेक्ट के बारे में बात की थी, तो यहां पर ये बाउंस इफेक्ट है। देखिए आपको पीछे की तरफ नजर भी आ रहा होगा किस तरीके से ये टेक्स्ट बाउंस कर रहा है। हमने इस पर क्लिक किया, आपने देखा ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये बाउंस इफेक्ट है और यहाँ लेफ्ट में 1 भी लिखा आ गया है कि पहले नंबर का एक एनिमेशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो ये बाउंस इफेक्ट हमने इस पे लगा दिया। अब हम इसी के ऊपर एक और इफेक्ट लगाते हैं। देखिए ध्यान एक बात का और रखना है, जब आप एनिमेशन लगाते हैं तो राइट साइड में देखिए लिखा है ऑन क्लिक, यानी कि ये किस तरीके से इफेक्ट चल रहे हैं। जब आप माउस से क्लिक करेंगे ये इफेक्ट तभी काम करेंगे। मीन्स जब आप इसे फुल स्क्रीन पर रन करेंगे तो आपका टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब तक आप अपने माउस से क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो एनिमेशन इफेक्ट चालू नहीं होगा। अब वैसे मैंने क्लिक किया तो अब आप देखिए माय फर्स्ट लाइन यहां पर आ चुका है। तो ये क्यों उस तरीके से हुआ, क्योंकि यहां पर लिखा है स्टार्ट ऑन क्लिक। जब आप माउस से क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, तभी ये एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई होगा। इसी तरीके से हमने वापस से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब हम इस पे एम्फोसिस इफेक्ट लगाकर देखते हैं। अब हमने यहां पर मान लीजिए ये ग्रो और श्रिंक लिया, हमने इसको अप्लाई किया। अब आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होकर के नजर आ रहा है। यहां पर 2 इफेक्ट लग चुके हैं। हम इसको वापस से फुल स्क्रीन करते हैं। पहला इफेक्ट ये है एंट्रेंस, कि आपके स्लाइड पर ऑब्जेक्ट कंटेंट आ रहा है। ये जो अब आपका जो साइज बड़ा हो रहा है ये है आपका एम्फोसिस इफेक्ट, कि स्लाइड पर कंटेंट आ चुका है, आने के बाद में परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आपको एंट्रेंस इफेक्ट और एम्फोसिस इफेक्ट समझ में आया। अभी हमने इसी स्लाइड के टेक्स्ट पर एनिमेशन 1 जो कि एंट्रेंस टाइप का है, एनिमेशन 2 जो कि एम्फोसिस टाइप का है, और अभी हम एग्जिट टाइप का भी इस पे एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, बिना सिलेक्शन के आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐड एनिमेशन पर जाते हैं, यहां पर ये एग्जिट है। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया फ्लाई आउट, तो अब देखिए आपको ये इफेक्ट भी नजर आ रहा है। तीनों इफेक्ट हमने लगा दिए हैं। जब हम इसे प्ले करेंगे 1 बाय 1, ये माय फर्स्ट लाइन जो बाउंस होकर के आया एंट्रेंस इफेक्ट है। अब ये ग्रो श्रिंक कर रहा है, ये आपका एम्फोसिस इफेक्ट है। और अब आप जब ने क्लिक किया ये नीचे की तरफ चला गया तो ये एग्जिट इफेक्ट है। तो ये तीनों इफेक्ट एंट्रेंस, एम्फोसिस, एग्जिट आपको प्रैक्टिकली देख के काफी हद तक समझ में आ गए होंगे। और आप यही काम किसी शेप के साथ भी कर सकते हैं। हम एक नई स्लाइड और ऐड कर लेते हैं इस प्रेजेंटेशन में। अब यहां पर हम एक शेप लगा लेते हैं और उस शेप से भी हम यही इफेक्ट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। देखिए अब ये शेप हमने यहां पर ली, इसके पीछे जितना भी कंटेंट है हम उसको हटा देते हैं। एनिमेशन, एंट्रेंस इफेक्ट, पहला इफेक्ट लग गया। उसके बाद स्पिन, ये मेरा सेकंड इफेक्ट जो एम्फोसिस हो गया। तो पहले पहला इफेक्ट हमने लगाया, फाइल हमने सेव की। उसके बाद दूसरा इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं इस फाइल का यहां पर एक नाम दे देता हूं,
उसके बाद फिर ऐड एनिमेशन पर गए और हमने यहां पर एक और सेकंड इफेक्ट इस पर अप्लाई कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहां पर फर्स्ट सेकंड दो इफेक्ट आ गए हैं। तीसरा इफेक्ट लगाना है एग्जिट का, तो आप यहां पे फ्लाई आउट लगा सकते हैं। तो अब अगर आप इस स्लाइड को रन कराएंगे तो देखिए 1, तो वो एंट्रेंस पहले से ही था, एम्फासिस हुआ और ये फिर एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से आप एंट्रेंस, एम्फासिस और एग्जिट, ये तीनों तरीके के एनिमेशंस आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से मोशन पाथ का यूज करते हैं और यहां पर जो ये स्टार्ट ऑन क्लिक है इसमें हम क्या सेटिंग्स चेंज करेंगे।